हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा मतदान। 67.96% लोगों ने डाला वोट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। मतदान शांतिपूर्ण रहा। वही मतदान को लेकर क्षेत्र की मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। शाम 5 बजे तक 67.96% मतदान हुआ। कुल 2,28,152 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें पुरुष मतदाता 1,15,931 और महिला मतदाता 1,12,221 रहे। वही कुल 83.72% दिव्यांग मतदाताओं एवं 66.26% 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारियों, कर्मियों, मतदान पदाधिकारियों, पुलिस बल के जवानों, मीडिया प्रतिनिधियों, जिले के वासियों एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने पर धन्यवाद दिया। बताते चले कि इस उपचुनाव में 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका रिजल्ट 2 मार्च को आएगा। मालूम हो कि इससे पूर्व विधानसभा चुनाव 2019 में यहाँ 70.5% वोटिंग हुई थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 1 मार्च को होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 1 मार्च 2023 को शाम 5 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी की गई है। मंत्री परिषद की बैठक बुधवार 1 मार्च 2023 को शाम 5 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। चर्चा तेज है कि इसी सत्र में सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक ला सकती है। मालूम हो कि पहले कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को होना था, हालांकि बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक बुधवार के दिन यानी 1 मार्च को होगी। स्थानीय एवं नियोजन नीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी भाजपा, बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन आज मंगलवार से सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसके संकेत दे दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सत्ता प्रयोजित भ्रष्टाचार, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर भाजपा सदन में हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी। बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बातें कही। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में झारखंड भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा सदन से सड़क तक राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आवाज है। विधानसभा में राज्य के सभी ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को भाजपा घेरेगी और उसे सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर करेगी। रांची में डॉक्टर पर जानलेवा हमला। झारखंड में डॉक्टरों ने किया राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान। झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर आगामी 1 मार्च को पूरे राज्य में हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना लगभग तय है। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आईएमए और झारखंड चिकित्सा सेवा संघ ने कहा है कि अगर डॉक्टरों पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाओं पर सरकार ने तत्काल एक्शन नहीं लिया तो डॉक्टर बेमियादी कार्य बहिष्कार जैसा निर्णय लेने को बाध्य होंगे। इधर सोमवार को रांची के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल पर कातिलाना हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस घटना के बाद आईएमए की झारखंड इकाई ने आपात बैठक बुलाई। इसमें आगामी 1 मार्च को कार्य बहिष्कार आंदोलन को 100% सफल बनाने का संकल्प लिया गया। हाल में रांची के अलावा गढ़वा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा और हजारीबाग की घटनाओं पर विरोध जताया गया। स्टेट आईएमए की सेक्रेटरी प्रदीप सिंह ने कहा है कि डॉक्टर 1 मार्च को अस्पताल तो आएंगे लेकिन परामर्श नहीं देंगे। हालांकि आपातकालीन परामर्श, पोस्टमार्टम और प्रसव की सुविधाएं बहाल रहेंगी। सरना धर्म कोड की मांग फिर तेज। 12 मार्च को रांची में महारैली। विभिन्न आदिवासी संगठनों की तरफ से 12 मार्च को रांची में महारैली किया जाएगा। यह रैली मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड को लेकर किया जाएगा। संगठन से जुड़े धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया है कि इस महारैली में देश के अलग अलग राज्यों से तो लोग आएंगे ही, इसके साथ ही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी लोग रैली का समर्थन करने आएंगे। इस महारैली को करने का मकसद यही है कि जनगणना परिपत्र में सरना धर्म कोड शामिल किया जाए। इसकी तैयारी को लेकर सभी आदिवासी सामाजिक संगठन जो सरना धर्म कोड की मांग का
समर्थन करते हुए वे गांव-गांव तक अपने अपने क्षेत्रों में सभा एवं बैठक कर रहे हैं। रैली को सफल बनाने के लिए इस पर होने वाले अंतिम विचार विमर्श के लिए सभी संगठन के लोग 5 मार्च को हारमू में बैठक करेंगे। बैठक में दूसरे राज्यों से भी लोग शामिल होंगे। G20 की मेजबानी के लिए तैयार रांची, चकाचक सड़क, दीवारों पर शानदार पेंटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे रांची। G20 समिट को लेकर रांची पूरी तरह तैयार है। सड़कों से अतिक्रमण हटा दिया गया है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सड़क के डिवाइडर के साथ साथ कई दीवारों में आकर्षक पेंटिंग की गई है जो शहर की खूबसूरती को बढ़ा दे रही है। कई जगहों पर रंग बिरंगी लाइटें लगी है। G20 समिट को लेकर 200 से ज्यादा डेलीगेट्स रांची आएंगे। 15 दिनों में शहर का नजारा बदल गया है। एयरपोर्ट से अरगुड़ा चौक होते हुए रेडिशन ब्लू व अरगुड़ा चौक से कांके पोटपोटो नदी तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था रखने का आदेश दिया गया है जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा होगी। 2 से 3 मार्च को यह विशेष अलर्ट मोड में होंगे। सभी को G20 के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 3 प्रमुख हॉटस्पॉट तैयार है जिनमें पतरातू लेक रिसोर्ट, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और होटल रेडिशन ब्लू शामिल हैं। इन जगहों पर सुबह शाम एम्बुलेंस तैनात रहेंगे। सभी ग्रुप के ब्लड रखने के निर्देश दिए गए हैं। इंजीनियर वीरेंद्र राम को गाड़ी देने वाले ठेकेदारों को भी ईडी का समन। सीएम के सुरक्षा प्रभारी से भी होगी आज पूछताछ। रांची ईडी का शिकाजा कसता जा रहा है। इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिश्तेदारों के बाद ईडी उनसे जुड़े लोगों को भी अपने रडार पर ले रही है। पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा है। ईडी के द्वारा गिरफ्त में आए चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को वाहन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार भी अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गाड़ी उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों को समन भेज दिया है। वाहन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों को 28 फरवरी ईडी कार्यालय बुलाया गया है। G20 की पोस्टर में हेमंत सोरेन ने अपनी तस्वीर लगाकर ओछी मानसिकता का परिचय दिया। आशा लकड़ा। रांची में G20 देशों की बैठक 2 मार्च को होने वाली है। इसे लेकर राजधानी रांची में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। जिन रास्तों से डेलीगेट्स गुजरेंगे उस रास्तों से अतिक्रमण हटा दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया गया है। राजधानी को पेंटिंग और बैनर से सजा दिया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा दिख रहा है। इस पर रांची के मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगाकर यह साबित कर रहे हैं कि G20 बैठक की अध्यक्षता वे ही कर रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत G20 बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं है, जो निंदनीय है। होली का अवकाश 2 दिन और बढ़ाने की मांग। सिविल कोर्ट में होली का अवकाश 6 से 8 मार्च तक है। 9 मार्च को कोर्ट खुलेगा। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में होली का अवकाश 8 से 12 मार्च तक है। इसी का हवाला देकर जिला बार एसोसिएशन ने सिविल कोर्ट में भी होली का अवकाश को और 2 दिन 9 एवं 10 मार्च तक बढ़ाने का अनुरोध सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त से किया है। बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने इस संबंध में प्रधान न्यायायुक्त को पत्र लिखा है। रांची क्रिएटर्स मीट 2.0 में यूट्यूबर्स ने शेयर किया अनुभव। रांची के रोसपा टावर स्थित कलाम एकेडमी में रांची क्रिएटर्स मीट 2.0 का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के जाने माने यूट्यूबर्स ने भाग लिया। एकेडमी के निदेशक विकास मिश्रा ने बताया है कि वे झारखंड के छोटे बड़े हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स की एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। इसके जरिए कैसे छोटे शहर के बच्चे यूट्यूब की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान यूट्यूबर्स ने अपनी कहानी बताई। संजय कुमार ने बताया कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वे अपने गाँव में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आकर्ष सिन्हा ने बताया कि कैसे रांची में प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया जो आज पॉपुलर है। फूड ब्लॉगर नीतीश ने कहा है कि मोबाइल से रील्स बनाने से शुरुआत की। उन्हें मालूम भी नहीं था कि रील्स बनाने का शौक एक फूड ब्लॉगर बना देगा। वो अपने चैनल नीतीश एंड क्विशिंग में रांची के फूड के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा पूजा कुमारी, रोशन, सुशांत, पंकज, दीपक जैसे कई जाने माने यूट्यूबर्स मौजूद थे। ब्रश करते हुए गाना गाकर वायरल हुआ समस्तीपुर का अमरजीत पहुंचा बॉलीवुड। सोनू सूद ने दिया ब्रेक। छुपे टैलेंट को अब देश दुनिया में पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम सोशल मीडिया बन गया है। हाल के दिनों में ही बिहार के समस्तीपुर जिला का एक टैलेंट यानी साधारण सा गांव का लड़का सेलिब्रिटी बन गया। हम बात कर रहे हैं अमरजीत की। इस लड़के की बेहद खूबसूरत आवाज़ इंटरनेट पर छा गया है। वायरल होते होते उसकी आवाज़ सोनू सूद के कानों तक भी पहुंची।
फिर क्या था, सोनू सूद ने इस लड़की को वो मौका दे डाला जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमरजीत का एक वीडियो जोरदार वायरल हुआ जिसमें वो ब्रश करते हुए दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लड़के की खूबसूरत आवाज और सादगी लोगों को इतनी भाई की वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करना शुरू कर दिया। वायरल होने के बाद यह वीडियो जब सोनू सूद के पास पहुंचा तो उन्होंने भी अमरजीत का ये वीडियो शेयर किया। फिर उन्होंने अमरजीत को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर दे डाला। अमरजीत को सोनू सूद ने अपनी आने वाली फिल्म फतेह में गाना गाने का मौका दिया। इस गाने के जरिए वो बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू के लिए तैयार हैं। दरअसल यह जानकारी अमरजीत ने ट्विटर अकाउंट पर खुद एक वीडियो शेयर कर दी है। इसके बाद से अमरजीत की कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर फैली अफवाह पर बोर्ड ने जारी किया अलर्ट। छात्रों और अभिभावकों को किया सतर्क। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं का आयोजन 5 अप्रैल 2023 तक होना है। देश भर में बोर्ड परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्था की गई है। वही बोर्ड को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व नियमित रूप से पेपर लीक की अफवाह यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला रहे हैं और 2023 की बोर्ड परीक्षा के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तक पहुंच का दावा भी कर रहे हैं। बोर्ड ने इस मामले को लेकर बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को सतर्क किया है। बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैला रहे लोगों या गिरोह का लक्ष्य स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भ्रम में डालकर उनसे पैसे ऐंठने का है। बोर्ड ऐसी खबरों और अफवाह फैलाने वाले लोग की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव है। राष्ट्रगान के वक्त बैठे रहे 5 अधिकारी, बिरांची नारायण ने की कार्रवाई की मांग। सोमवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान की शुरुआत हुई। राष्ट्रगान के वक्त सम्मान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर समेत सभी मंत्री, विधायक और आला अधिकारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस दौरान अधिकारी दीर्घा में राज्य प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए और अपनी जगह पर बैठे रहे। इस बात को राज्यपाल के भाषण से पहले विपक्ष के मुख्य सचेतक बिरांची नारायण ने उठाया। उन्होंने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि सोमवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपने अभिभाषण की शुरुआत हिंदी में की। उन्होंने झारखंड के शहीदों को नमन किया, उन्होंने जोहार भी किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 71,000 रुपए से अधिक थी, बाद में बढ़कर 78,000 से अधिक हो गई। यह बताता है कि राज्य की सरकार विकास के लिए काम करती है। बोकारो में गोदाम में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति स्वाहा। जिले में आग लगी की घटना घटी है। घटना सोमवार दोपहर की है। सेक्टर 4F और 4G के बीच की यह घटना है, जहां स्थित एक गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस आग लगी की घटना में गोदाम में रखे 50 लाख के सामान जल गए। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। बता दें कि सोमवार की दोपहर में बोकारो स्टील सिटी स्थित प्रतीक इंटरप्राइजेज के वेयर हाउस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल कर्मचारियों को फोन का इस्तेमाल करना पड़ा। दमकल की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतीक इंटरप्राइजेज के पार्टनर राजेश कुमार ने बताया है कि कंपनी के मालिक संतोष कुमार हैं। इस गोदाम में डाक, वायर, ट्रैक्टर, कंप्रेशर मशीन, ट्रॉली, बाइक सहित अन्य सामान रखे हुए थे जो जलकर खाक हो गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि गोदाम के बगल में कचरे को डंप किया जाता है, जिसमें सफाई कर्मियों के द्वारा आग लगाई गई थी। संभवतः यहीं से हाउस में घुसी और आग लग गई। खूंटी में मकान में लगी आग से झुलसे दूसरे बच्चे की भी हुई मौत। शहर के महादेव टोली स्थित एक मकान में रविवार शाम गैस लीकेज होने के कारण लगी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसे सिकंदर लाल के 6 वर्षीय पुत्र सुमित लाल का रविवार देर रात रिम्स रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि इस घटना में सिकंदर के छोटे पुत्र शुभम 4 वर्षीय की घटना के तत्काल बाद सदर अस्पताल खूंटी ले जाने के दौरान मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल शुभम के मां, पिताजी, नाना और बड़े भाई सुमित को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया था।
जहां देर रात सुमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि रांची में इलाजरत सुमित की मां नीलू देवी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि उसके पिता सिकंदर लाल और नाना सुरेश लाल की स्थिति चिंताजनक है। अचानक घटित इस घटना में सिकंदर लाल के दोनों पुत्रों की असामयिक मौत से महादेव टोली में शोक की लहर फैल गई है। इस बीच शुभम के शव का सोमवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी ओर सुमित के शव का पोस्टमार्टम रिम्स रांची में हुआ। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बताया निराशाजनक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निराशाजनक करार दिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि यह लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई राज्य सरकारों की आवाजों पर एक हमला करने जैसा है। साथ ही इन सरकारों को दबाने का एक और बेशर्म प्रयास है, जबकि यह वैसी सरकारें हैं जो विशेष रूप से हाशिए के लोगों और उनके मुद्दों के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मालूम हो कि रविवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया पर शराब नीति में कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। रांची में 11 अप्रैल को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के साथ भाजपा का विशाल प्रदर्शन, दीपक प्रकाश का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि भाजपा 11 अप्रैल को रांची में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के आह्वान के साथ विशाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यह ऐलान प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों और पार्टी विधायकों की बैठक में किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण, राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम सहित विभिन्न संगठनिक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। पदाधिकारियों को अहम टास्क दिए गए। अंबा प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस विधायक ने कहा, झारखंड में बढ़ रही है अपराध की घटनाएं, कमीशन खोरी में लगी है पुलिस। झारखंड में बढ़ते अपराध के मामले में अब सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल खड़े करने लगे हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बजट सत्र के पहले दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस कमीशन खोरी कर रही है। बड़कागांव से कांग्रेस पार्टी के विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। विधायक ने इस हत्या को खुद पर हमला करार देते हुए कहा, मेरे सबसे करीबी व्यक्ति तक अपराधी पहुंच गए, यह हमला मुझ पर हमला है। पुलिस अपराधियों का संरक्षण कर रही है। सोशल मीडिया पर अंबा प्रसाद का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें हत्या के बाद वह पुलिस अधिकारियों से बात कर रही है। इस बातचीत में वह नाराजगी जाहिर करते हुए कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी की माता का निधन, आज निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी की माता का निधन दिनांक 27 फरवरी को हो गया। वह रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती थी। बताया जाता है कि लंबे समय से बीमार थी और अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा था। दोपहर करीब 3:15 पर उनका निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कांके रोड परलस हाउस भोला लिट्टी के बगल में स्थित आवास से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे सांसद की माता जी की अंतिम यात्रा निकलेगी। इधर उनकी माता जी के निधन की खबर सुनकर उनके शुभचिंतकों ने शोक जताया। जेपीएससी में कार्यरत कर्मी की सेवा नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुखविलास उरांव की अपील याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने जेपीएससी में संविदा पर नियुक्त कर्मी की सेवा 45 दिनों के अंदर नियमित करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। साथ ही वर्ष 2014 से इनकी सेवा को नियमित मानते हुए इन्हें सारी सुविधा देने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साल 2022 में प्रार्थी की याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने और जेपीएससी द्वारा उसे साल 2010 में हटाए जाने के आदेश को असंवैधानिक ठहराया। खंडपीठ ने प्रार्थी की याचिका को निष्पादित कर दिया। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सृष्टि सिन्हा और अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पैरवी की। मेडिका अस्पताल में डॉक्टर अंचल कुमार से मिले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जाना स्वास्थ्य का हाल। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 27 फरवरी सोमवार को मेडिका अस्पताल में इलाजरत रांची के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंचल कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनका हाल चाल जाना।
ठाकुर ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही कहा है कि चिकित्सकों के साथ भी इस तरह के अमानवीयकृत हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनकी पूरी संवेदना डॉक्टर अंचल कुमार के साथ है। इस दौरान ठाकुर ने डॉक्टर अंचल का इलाज कर रहे चिकित्सक से उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी ली, जहां उन्होंने उनके समुचित इलाज तथा देखभाल का निर्देश दिया। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कराची में विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया यह आरोप। आम आदमी पार्टी आप के रांची जिला महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अशोक उरांव के नेतृत्व में सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आपके नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबरा गई है, इस वजह से दमनकारी कार्रवाई कर रही है, पार्टी गिरफ्तारी का विरोध करती है।